हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 5 को 4 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी एंड ए बी। कि डी ई और एफ तीन पॉइंट्स है जो मिड पॉइंट है। बी सी का मिड पॉइंट डी है, सी ए का मिड पॉइंट ई है और ए बी का एफ है। किसके अंदर? ट्राइंगल ए बी सी में। तो हम एक बार एक ट्राइंगल बनाते हैं बेटा ए बी सी। तो ये रहा अपना ट्राइंगल ए बी सी। ये कौन सा भी ट्राइंगल है, हमें इससे कोई वो नहीं है कि कौन सा है, चाहे स्केलेन हो, आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलेटरल हो। ओके, तो ए बी का मिड पॉइंट लास्ट में एफ है, तो ए बी का मिड पॉइंट एफ है एंड सी ए का मिड पॉइंट ई है। तो सी ए ये रही, इसका मिड पॉइंट है ई और इसका मिड पॉइंट है डी। समझ में आया? अब हमें क्या कह रहा है कि प्रूव करो बी डी ई एफ। कहाँ है बी डी ई एफ? बी डी ई और एफ ये एक पैरेललोग्राम है। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं कह रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखना, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। है कि नहीं में बेटा? अगर है तो हम ये कह सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम से कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट से अगर कोई एक लाइन ड्रॉ होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम बी सी है वो पैरेलल भी है ई एफ के, और जो ई एफ है वो हाफ है बी सी की। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। कह सकते हो इतनी बात। अब हमें जो काम की बात है वो क्या है, बी सी टोटल नहीं चाहिए, हमें बी डी ई एफ के इक्वल चाहिए। तो और लगा के हम ये भी लिख सकते हैं कि बी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ई एफ हाफ ऑफ बी सी। तो डी इज द मिड पॉइंट, तो बी डी के इक्वल करते हैं। तो ई एफ इज इक्वल टू बी डी, ब्रैकेट में लिख देना सिंस डी इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके बेटा, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो इससे हमारे को एक बात पता चल गई कि बी डी एफ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ओपोजिट साइड का ये एक पेयर है जो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ओपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन, तो वो लाइन तुम यहाँ लिखना और फिर देयरफॉर लगा के तुम लिख सकते हो कि बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डी ई एफ कहाँ है, डी ई एफ, इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो डी ई एफ भी बन जाएगा। ये जो डी ई एफ है इसका एरिया टोटल पूरे ट्राइंगल का 1/4 है। तो इसके लिए देखो ये इसके इक्वल है एरिया। ध्यान से देखना भाई, क्योंकि एफ डी इज ए डायगोनल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस बी डी ई एफ इज ए 11 ग्राम, जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लिख देंगे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये थ्योरम पढ़ी थी बेटा अपन ने, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कि कोई भी पैरेललोग्राम की डायगोनल उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ ई डी एफ डी ई। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे तुमने इसको प्रूव किया कि बी डी एफ एक पैरेललोग्राम है, क्या तुम इसको प्रूव कर सकते हो कि ये जो पार्ट है, ध्यान से देखना, जिसका नाम एफ डी सी ई, हम क्या कहेंगे कि ये वापस से मिड पॉइंट है, हाफ ऑफ बी सी। ये रही इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 से हम ये कह सकते हैं ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल भी है, कह सकते हो। तो तुम यहाँ से ये भी कह सकते हो कि सर जो ये एफ डी सी ई है ये भी एक पैरेललोग्राम है थ्योरम से।
ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ तक, और लगा के एफ ई इज पैरेलल टू डी सी एंड एफ ई इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, अब तुम एक काम और भी कर सकते हो क्या, कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसका नाम ए एफ डी ई है, इसमें भी एक डायगोनल एफ ई है, तो ये ट्राइंगल बनेंगे दो। देखना ये वाले अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता, बनता है ना। और इधर भी किसको ज्वाइन किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो एक दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो अब तुम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, कि एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स, एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। देखो ऐसे करके एक ट्राइंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पर आना चाहिए। यहाँ से एक से ट्राइंगल है, तो एफ और डी मिड पॉइंट है किसके, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एफ डी इज पैरेलल टू ए ई, पहले तो पूरे क्या होगा, हमें ए ई चाहिए, और एफ डी इज इक्वल टू ए ई, बिकॉज एफ डी इज हाफ ऑफ ए सी, और हाफ ऑफ ए सी में ई मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं ए ई के भी इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम लिख देंगे एफ डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। लिख सकते हो क्या भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे के। हाँ, जिसको बेसिक्स नहीं आते उसका तो भगवान भला करे, क्योंकि अब तो आएगा भी नहीं अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट देख रहा है तो, है ना। तो बेसिक्स के देखने पड़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा। अब हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट, इससे हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर दो, इसमें तो हमने लिख लिए, इसमें भी लिखने होंगे क्या, कि एरिया ऑफ एफ डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई डी सी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर में भी हम 3 ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। क्यों, कहाँ से लिखा, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में डायगोनल है डी ई, जो डिवाइड कर रही है पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। फिर हम ये इक्वेशन लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, इसमें हम एफ ई को डायगोनल ले लेंगे बेटा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ एफ डी ई इज आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ए एफ ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड वाली देखी तुमने कि बी डी एफ डी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो चारों के इक्वल है, और चारों इक्वल पार्ट्स है ट्राइंगल के, चारों पार्ट्स क्या है, तो इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2, 3 एंड 4, तीनों से हम क्या लिख सकते हैं, कि एरिया ऑफ ए बी सी वो 4 पार्ट में है, किस किस में, एक तो है एरिया ऑफ ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ बी एफ डी प्लस एरिया ऑफ डी सी ई प्लस थर्ड वन ये बच गया एफ डी, तो एरिया ऑफ एफ डी। और मुझे एक बात बताओ, इन तीनों की जगह मैं एफ डी लिख देता हूँ, ए एफ ई एफ डी के इक्वल है, बी एफ डी कहाँ है भाई, बी एफ डी बोल दो, बी डी एफ बोल दो, बी एफ डी या बी डी एफ, ये भी एफ डी के इक्वल है, और ये डी सी ई डी सी बोल दो या डी सी बोल दो, ये भी किसके इक्वल है, एफ डी के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन 1, 2, 3 से तुम ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि एरिया ऑफ पूरे ट्राइंगल का एरिया एफ डी प्लस एरिया ऑफ एफ डी प्लस एरिया ऑफ एफ डी, थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ मैं भी, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं हो, एफ डी। तो 4 बार एफ डी आ गया, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के, ए बी सी के। तो मैं यहाँ से इसमें 4 एरिया ऑफ एफ डी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, कि एरिया ऑफ ए बी सी है, और मुझे एरिया ऑफ एफ डी ई कैलकुलेट करना हो तो मैं इसको 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही प्रूव करना था अपने को, आया समझ में, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट बी डी ई एफ है, वो हाफ ऑफ ए बी सी है, बी डी ई एफ। तो इससे सिंपल तो क्या होगा तुम्हारे लिए, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ, अगर एरिया ऑफ बी डी ई एफ लिखना है तो वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ एफ डी ई, होगा कि नहीं होगा, बी डी एफ और एफ डी। और हमने अभी एफ डी की जगह 1/4 एरिया लिखा, और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, एफ डी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से तुम ऐसे भी कह सकते हो कि BDF इज FD प्लस एरिया ऑफ FD, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 टाइम एरिया ऑफ FD है कौन, एरिया ऑफ BDF, और FDE की वैल्यू अभी तुमने निकाली थी, तो यहाँ से लिख सकते हो 2 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ABC, मे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABC। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आए, मे भी वो दूसरे कुछ इनमें चेंज कर सकता है ट्राइंगल। यहाँ पे तुम्हारे पास DEF की जगह वो DFC भी पूछ सकता था, DEC भी पूछ सकता था, और BDF की जगह वो AFD भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कैसे किया कि एक ट्राइंगल के अगर तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हम बेसिकली 1, 2 और 3 पैरेललोग्राम्स बना देंगे, और पैरेललोग्राम्स की डायगोनल उसके अंदर बनने वाले ट्राइंगल्स को सेपरेट कर देती है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है। तो इस तरह से 4 ट्राइंगल बनते हैं, और वो चारों ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो उससे हम कह सकते हैं किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया टोटल ट्राइंगल का 1/4 होता है, और किसी भी 2 ट्राइंगल को मिलाने से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया पूरे ट्राइंगल का हाफ होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा था, एक ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक थैंक यू।